हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है इरफान सैफी और आप देख रहे हो जीफ्लिक्स ऑय। चलिए शुक्रिया, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें जैस्मिन का भाई दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कहने लग जाता है कि फाइनली जैस्मिन को वो इंसान मिल गया जिसे वो अंगूठी ये दे सकती है। लेकिन जैस्मिन ने जिसे सुना है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा कम है, इतने ज्यादा कमजोर इंसान को वो कैसे अंगूठी दे सकती है। पर हमारा युंजी खास तो कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ब्रदर जशु, क्या तुम्हें कोई काम था ये मौली से जिस वजह से तुम यहाँ पर आए हो? क्या तुम्हें कुछ उसे बताना था कि ये तुम्हारी लास्ट सोल है और तुम इसे ऐसी तो यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। मैं इससे बात करने के लिए तुम्हें जरूर जैस्मिन से कुछ ना कुछ तो काम होगा। मुझे बता दो कि जैस्मिन को तुम्हें क्या काम था, मैं उसे यहाँ पर बता दूंगा। पर मौली का भाई कहने लग जाता है कि इस सोल को मेरे मरने से पहले इस अंगूठी में यहाँ पर जबरदस्ती कैद कर दिया गया था। ये सब कुछ स्टार रिपल से पहले किया गया था और मैं अब ये जानना चाहता हूँ क्या जैस्मिन भागने में यहाँ पर सफल हुई, क्या वो यहाँ से भाग गई? पर हमारा युंजी कहने लग जाता है कि सन रिपल आखिरकार इस बात का क्या मतलब है और मौली यहाँ पर क्यों भागेगी? पर मौली का भाई अपने ऊपर से युंजी का हाथ हटाता और कहने लग जाता कि ऐसा लगता है कि तुम सचमुच कुछ भी नहीं जानते, बाकी में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और वो तुम्हें क्यों बताएगी इस बारे में, तुम इतने ज्यादा कमजोर जो हो। अब मुझे बताओ कि जैस्मिन अब कहाँ है? यहाँ पर हमारा युंजी कहने लग जाता है कि जैस्मिन को स्टार कोड रैम में होना चाहिए था। पर मौली का भाई काफी ज्यादा हैरान होने लग जाता और वो कहने लग जाता क्या वो स्टार कोड रैम में? पर हमारा युंजी कहता क्या इसमें क्या गलत है और क्या तुम्हें कोई प्रश्न है? यहाँ पर मौली का भाई कहने लग जाता कि आखिरकार वो बच क्यों नहीं पाई, उसके पास इतनी ज्यादा डिवाइन पावर थी, उस वजह से वो बड़ी आसानी से वहां से बच के भाग सकती थी। पर मौली का भाई काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता और वो कहने लग जाता कि भले ही तुम अपने सेक्ट के लिए ये सब कुछ करो, पर तुम्हारा बलिदान ये ऐसा बलिदान है जो कि कोई भी फायदे वाला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम अपनी सोल को और अपनी बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो सिर्फ अपने सेक्ट के लिए। और हमारा युंजी कहने लग जाता है कि आप किस बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं और कौन सा बलिदान, और ये मौली कौन सा बलिदान यहाँ पर देने वाली है? आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज यहाँ पर डिटेल में मुझे बताओ कि तुम किस बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। और मौली का भाई यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम सचमुच यहाँ पर जानना चाहते हो तो ठीक है, फिर तुम ये सुनो। यहाँ पर वो बताने लग जाते हैं कि 20 साल पहले जब मैं यहाँ पर व्यवसाय का काम करता था, मतलब चीजें इधर आधर यहाँ पर सामान को इधर आधर बेचता था, तो मैंने कुछ रूमर यहाँ पर सुने। लास्ट क्वांटिटी बेरियन हाई जेड हमारा स्टार गोल्ड राम यहाँ पर कलेक्ट कर रहा था। ऐसा लगता है कि उन्हें गोल्ड बनने का कोई मौका मिल गया, इसी वजह से वो मेकिंग गोल्ड सेरेमनी यहाँ पर परफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगा कि ये सब कुछ यहाँ पर बकवास है, लेकिन जब मैं स्टार गोल्ड राम में वापसी गया तो मैंने अपने फादर से इस बारे में यहाँ पर पूछा। ऐसा लग रहा था कि मेरे फादर मुझसे कुछ छुपा रहे थे और इससे साफ साफ ये लग रहा था, पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो अंदर ही अंदर गलत चल रहा है जो कि मुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद मेरे फादर यहाँ पर बाहर चले गए, जिसकी वजह से मुझे गॉड पैलेस में घुसने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर क्या देखा कि एंशिएंट जेड स्लिप मुझे वहाँ पर मिली और उस जेड स्लिप पे जो रेसिपी लिखी हुई थी वो ब्लड सेक्रीफाई रेसिपी थी। ब्लड सेक्रीफाई में किसी स्टार गोड की यहाँ पर बॉडी और उसकी सोल, यहाँ तक कि उसका ब्लड, यहाँ पर सब कुछ उसे चाहिए था। जब भी जाकर वो रेसिपी यहाँ पर पूरी होगी। उस टेक्निक में कुछ ऐसा था कि अपनी डिवाइन पावर किसी दूसरे के इंसान से डिवाइन पावर मिलाना, अगर तुम उसे सेक्रीफाई करोगे तो तुम उसकी डिवाइन पावर अपनी डिवाइन पावर से मिला सकते हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो और आगे यहाँ पर बढ़ सकते हो। अगर तुम उस रेसिपी को यहाँ पर पूरा कर लेते हो तो तुम यहाँ पर जो बैरियर है वो बैरियर यहाँ पर तोड़ दोगे और एक सच्चे बात पे यहाँ पर चलोगे, जिसकी वजह से तुम सच्चे गॉड यहाँ पर बन सकते हो। पर हमारा युंजी कहने लग जाता है लेकिन इस सब का जैस्मिन से क्या लेना देना, जैस्मिन तो इस सब में आई नहीं। पर मौली का भाई कहने लग जाता कि अफसोस की बात है कि स्टार गोड राम में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म कर सके, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा हाई चाहिए, जिसका फेस सबसे ज्यादा हाई है और जिसकी इटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है, वही इंसान इस ब्लड सेक्रीफाई टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तो स्टार गोड राम में जो सेरेमनी रखी गई है इसका एक ये भी मतलब है कि वो 2 जनरेशन का यहाँ पर ब्लड होना चाहिए, जब भी तुम्हारी यहाँ पर ब्लड सेक्रीफाई टेक्निक यहाँ पर पूरी तरीके से परफॉर्म हो पाएगी। यहाँ पर हमारा युंजी काफी ज्यादा घबराने लग जाता है जब भी मौली का भाई बताने लग जाता है कि मैंने जेड स्लिप ली और अपने फादर के पास ले गया और मेरे फादर को मैंने उन्होंने दिखाया तो उन्होंने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया उस जेड स्लिप के बारे में। उन्होंने सिर्फ मुझे ये बताया कि इस सेरेमनी में जो बलिदान देने वाला था, जो ब्लड सेक्रीफाई करने वाला था, वो मैं था, उनका बेटा स्टार गोड के रूप में। उन्होंने ये भी कहा कि इसका बलिदान देना यही तुम्हारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा अगर तुम यहाँ पर बलिदान दोगे तो, अपना मतलब सेक्रीफाई करोगे तो। यहाँ पर मौली का भाई काफी ज्यादा हंसने लग जाता और वो कहने लग जाता कि आखिरकार ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसा सम्मान होगा तुम्हारी लाइफ का अगर तुम यहाँ पर ये सेक्रीफाई करोगे तो। ये सिर्फ उनका स्वार्थ है, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर सेक्रीफाई कर दूं, उसके
बाद वो सच्चे गॉड यहाँ पर बन जाएंगे। वो बस सिर्फ एक गॉड बनना चाहते हैं, इनमें उन्हीं का यहाँ पर फायदा बस, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर भाग गया। लेकिन 2 महीने बाद मैंने वो जो कुछ सोचा नहीं था वो सब कुछ हुआ। जैस्मिन को इनहेंस की पावर मिली थी गॉड ऑफ डेथ की, जिसकी वजह से वो यहाँ पर सेक्रीफाइस उनकी बन गई। जब मैंने ये सब कुछ सुना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जैस्मिन मेरी यहाँ पर विकल्प बने और वो मेरी जगह यहाँ पर सेक्रीफाइस करे, इसलिए मैंने यहाँ पर लड़ाई छोड़ दी और दोबारा से स्टार गॉड राम में चला गया। पर मैं चुपचाप उस दिन का यहाँ पर इंतजार कर रहा था जिस दिन मेरा यहाँ पर सेक्रीफाइस यहाँ पर हो सके, पर मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को नहीं बचा पाया और बीच में ही मेरी यहाँ पर मृत्यु हो गई, मतलब मैं मर गया। मरने से पहले मैंने जैस्मिन को सब कुछ बता दिया था कि उनके फादर यहाँ पर क्या चाहते हैं, और मैंने उससे ये भी कहा कि वो जितना दूर हो सके इतनी दूर यहाँ से भाग जाए और जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी यहाँ से निकल जाए। वो बच क्यों ना पाई, उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा मौके यहाँ पर मिले थे कि वो यहाँ से निकल सके। उसे डिवाइन पावर मिली थी जो कि एनहांस में मिली थी, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से यहाँ पर निकल सकती थी। लेकिन वो यहाँ पर वापसी क्यों आई? यहाँ पर हमारा योंची एकदम से इमोशनल जैसे रोते वैसे कहने लग जाता है कि वो बच गई थी, लेकिन उसे फिर यहाँ पर वापसी आना पड़ा। और हमारा योंची उनसे कहने लग जाता है क्या तुम जानते हो कि आज सीरियस स्टार गॉड कौन है? यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि आखिरकार कौन है, मुझे कैसे पता होगा, तुम ही बताओ कि कौन है। और हमारा योंची कलर थिक को कहता है जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लग जाते हैं मॉली के भाई, और वो फिर से काफी ज्यादा तेजी से हंसने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि गॉड लालत है इस सारी बातों पे। पर हमारा योंची उनकी हंसी देख के काफी ज्यादा हैरान होने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है टियानजेन कॉन्टिनेंट का सीन। पॉइजन कल कहने लग जाती है कि प्रिंसेस क्या तुम जानती हो कि सीरियस गॉड का नया उत्तराधिकारी भी कोई है, और वो है प्रिंसेस केजी। यहाँ पर हमारी मॉली काफी ज्यादा उदास होती है और वो कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें अर्थ पे हो रही है जब हमारी मॉली योंची के साथ थी जिसे की पॉइजन कल लेने के लिए आई थी, और इस वजह से वो उन्हीं के साथ जाने पड़ा क्योंकि केजी का सेक्रीफाइस वो यहाँ पर देते अगर मॉली का नहीं मिलता तो। हम पर हमारा योंची कहने लग जाता है कि ब्रदर जीसू मुझे बताओ क्या कोई तरीका जिस वजह से हम मॉली को यहाँ पर बचा सकते हैं, तुम मुझे बताओ कोई सा भी मेथड हो, कोई सी भी जैसी चीज हो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मॉली को बचा सकूं, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर मॉली का भाई कहने लग जाता है कि तुम उसे यहाँ पर बचाना चाहते हो, लेकिन स्टार गॉड सोल राम 12 गॉडों से ओपन होता है जिसमें कोई सा भी बीइंग यहाँ पर अंदर इंटर नहीं कर सकता, कोई सा भी सोल या कोई सा भी इंसान अंदर एंटर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अब मैं कैसे बचाऊं और कैसे बचाऊं, और काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और वो गॉड को याद करने लग जाते हैं। हमारा योंची ब्रदर जीसू को आवाज देते हुए रह जाता है और जब ब्रदर जीसू के ऊपर यह बिजली गिरती है या उनकी सोल पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा योंची बैठ के कहने लग जाता है कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अपने यहाँ पर क्यों जा रहे हैं। पर सीनियर सेंसी कहने लग जाती है पावरफुल स्टार गॉड होने के द्वारा उसे भी ये सारा भाग्य तो यहाँ पर निभाना होगा। अगर तुम ये नहीं चाहते कि ये सब कुछ दोबारा यहाँ पर हो, केवल ये सब कुछ जब ही हो सकता है जब तुम अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत यहाँ पर बना लो कि तुम यहाँ पर अपना भाग्य भी पूरी तरीके से बदल दो, जब ये सब कुछ हो सकता है। तुम अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बना लो। यहाँ पर हमारा युनजी अपनी परफॉर्म आवर को भी यहाँ पर बुलाने लग जाता है। यहाँ पर सीनियर सेंसी कहने लग जाती है कि युनजी तुम ये सब कुछ अब क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमारा युनजी अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मैं स्टार गॉड राम में वापसी जा रहा हूँ। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है और कल एक न्यू चैप्टर आएगा जिसमें युनजी शायद कहीं ना कहीं स्टार गॉड राम में चला जाए और वहाँ जाके फाइट कर सकता है, ऐसी उम्मीद है। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और यूट्यूब मुझे कुछ भी नहीं दे रहा तो मेरा लास्ट में बारकोड है, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और तुम जो मर्जी देना चाहते हो वो वहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। इस सबसे यही फायदा होने वाला है कि मुझे मोटिवेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर तुम थोड़े बहुत यहाँ पर पैसे मुझे पे करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा। मेरा भी इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि यूट्यूब कुछ भी नहीं देता है मुझे, सच्ची में बताऊं तो, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। इस वजह से मैं ज्यादा खास यूट्यूब पे परफॉर्म भी नहीं करता हूँ, वीडियो भी नहीं बनाता हूँ। मेरे 3 चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं जैसे कि तुम सबको पता है, पर यूट्यूब से मुझे एक भी बार इनकम नहीं मिली है।